हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी की होगी। निम्मी बेस्ड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आईटी और सीटीएस के बच्चों के लिए ये क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन इज यूज्ड टू इंडिकेट टॉप स्टिचिंग इन फ्लैट स्केच। फ्लैट स्केच में टॉप स्टिचिंग को इंगित करने के लिए किस लाइन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डैश्ड लाइन, ऑप्शन बी डॉटेड लाइन, ऑप्शन सी स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन डी कर्व्ड लाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए डैश्ड लाइन। जब हम कोई भी फ्लैट स्केच बनाते हैं तो जो भी ड्रेस बनाई है फ्लैट स्केच में उसकी जो टॉप स्टिच है उसको दिखाने के लिए क्या हम डैश्ड लाइन का उपयोग करते हैं। डैश्ड लाइन कैसे होती है? टूटी हुई लाइन होती है। तो ये जो लाइन है ये हम क्या है टॉप स्टिचिंग के लिए यूज करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सीम इज द मोस्ट बेसिक एंड ईजीएस्ट टू स्टिच। कौन सी सीम सबसे बेसिक सिलाई करने में आसान है? ऑप्शन ए स्ट्रेट सीम, ऑप्शन बी कर्व्ड सीम, ऑप्शन सी कॉर्नर्ड सीम, ऑप्शन डी पाइप्ड सीम। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए स्ट्रेट सीम। तो जो सबसे इजी जो स्टिच होती है वो स्ट्रेट सीम होती है, क्योंकि ये क्या है सिर्फ कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ने के सबसे जो आसान तरीका होता है उसमें क्या है स्ट्रेट सीम होती है, जिसमें क्या है सीधी रेखा से ही हम क्या है दो टुकड़ों को जोड़ सकते हैं गारमेंट के। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना सबसे जो इजी सिलाई होती है वो स्ट्रेट सीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई पर्स एंड बैग आर कंस्ट्रक्टेड विद फास्टनर इन देम। पर्स और बैग में फास्टनर क्यों लगाए जाते हैं? ऑप्शन ए टू कीप मैनी आइटम, कई सामान रखने के लिए, ऑप्शन बी टू मेक डेकोरेटिव लुक, सजावटी लुक के लिए, ऑप्शन सी टू सेफ गार्ड द थिंग्स, चीज़ों को सुरक्षा करना, ऑप्शन डी टू सेल एट हाई प्राइस, उच्च कीमत पर बेचने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी टू सेफ गार्ड द थिंग, चीज़ों की सुरक्षा करना। तो पर्स एंड बैग पर फास्टनर इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि जो उसमें कुछ रखा है सामान उसकी सुरक्षा हो सके। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रिमिंग। ट्रिमिंग का नाम क्या है? इमेज दी हुई है, इस ट्रिमिंग का आपसे नाम पूछा है। ऑप्शन ए रिबन, ऑप्शन बी रिक्रैक, ऑप्शन सी फैंसी बटन, ऑप्शन डी बायस ट्रिमिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए रिबन। तो जो ये फ्लावर बनाया हुआ है ये रिबन से बनाया हुआ है, रिबन को फोल्ड करके। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए रिबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ब्लीचिंग डन इन गारमेंट। फैब्रिक में ब्लीचिंग करने से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए रिमूविंग डर्ट, ऑप्शन बी रिमूविंग ऑयल, ऑप्शन सी वाइटनिंग फैब्रिक, ऑप्शन डी इनहेंस लस्टर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी वाइटनिंग फैब्रिक। ब्लीचिंग जो है एक क्या है केमिकल प्रोसेस होती है जिसका उपयोग क्या है जो कपड़े होते हैं नेचुरल जो कपड़े होते हैं उनके ऊपर जो दाग धब्बे लग जाते हैं, जैसे पीलापन लग जाता है, जैसे वाइट कपड़ों के ऊपर लग जाता है पीलापन, तो उसको हटाने के लिए क्या है ब्लीचिंग करते हैं। तो ब्लीचिंग करने से क्या होता है ब्लीचिंग करने का क्या मतलब होता है फैब्रिक को चमकदार बनाना और फैब्रिक का जो नेचुरल कलर है जो वाइट कलर है वो लेके आना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फैब्रिक को सफ़ेद करना। तो ब्लीचिंग करने का यही बेनिफिट होता है, इससे क्या है फैब्रिक सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन ए फैशन डिज़ाइनर मेक हीज कलेक्शन मोर लाइकली टू वियर बाय कस्टमर। एक फैशन डिज़ाइनर अपने कलेक्शन को ग्राहकों द्वारा पहनने की अधिक संभावना कैसे बना सकता है? ऑप्शन ए गारमेंट हैविंग फंक्शनल एंड एस्थेटिक कंस्ट्रक्शन, कार्यात्मक और सौंदर्यपूर्ण निर्माण वाले गारमेंट, ऑप्शन बी गारमेंट विद मोर डेकोरेटिव वर्क, अधिक सजावटी कम वाले गारमेंट, ऑप्शन सी गारमेंट विद हैवी ट्रिमिंग वर्क, हैवी ट्रिमिंग कार्य वाले वर्क गारमेंट, ऑप्शन डी हैविंग ओनली हाउट काउचर कलेक्शन, केवल हाउट काउचर कलेक्शन होना। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए गारमेंट हैविंग फंक्शनल एंड एस्थेटिक कंस्ट्रक्शन। यानी कि जो एक फैशन डिज़ाइनर है वो अपने कलेक्शन को ग्राहकों द्वारा पहनने की अधिक संभावना इसीलिए बना सकता है ताकि जो वो कपड़ा बना रहा है वो आरामदायक होने के साथ साथ क्या है फंक्शनल भी होना चाहिए, एस्थेटिक भी होना चाहिए। तो इससे क्या है जो ग्राहक है वो उसको ज़्यादा खरीदेंगे और पहनने की जो संभावना है वो भी ज़्यादा बनेगी।
तो यही इसका मतलब होता है कि कोई भी गारमेंट हो, आरामदायक होने के साथ साथ उसका फंक्शनल होना और एस्थेटिक होना भी जरूरी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू एडजस्ट द नंबर ऑफ साइड और पॉइंट ऑफ पॉलीगन इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में बहुभुज की भुजाओं या बिंदुओं की संख्या को कैसे समायोजित करें। ऑप्शन ए यूजिंग टेक्स्ट बार का उपयोग करना। ऑप्शन बी यूजिंग प्रॉपर्टी बार का इस्तेमाल करना। ऑप्शन सी यूजिंग टास्क बार का उपयोग करना। ऑप्शन डी यूजिंग टूल बार का इस्तेमाल करना। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी यूजिंग प्रॉपर्टी बार। यानी कि जब हम कोरल ड्रॉ में पॉलीगन टूल को सिलेक्ट करते हैं तो सबसे ऊपर क्या है, हमें प्रॉपर्टी बार दिखाई देता है, जिससे क्या है हम संख्या को बदल सकते हैं, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, प्रॉपर्टी बार का यूज़ करने से हम संख्या को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ड्रेस शुड ए पियर शेप बॉडी वियर। पियर शेप बॉडी शरीर वाले व्यक्ति को किस तरह की ड्रेस पहननी चाहिए। ऑप्शन ए लाइन ड्रेस। ऑप्शन बी मरमेड ड्रेस। ऑप्शन सी फिटेड ड्रेस। ऑप्शन डी टॉप एंड जीन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए लाइन ड्रेस। यानी कि जो ये पियर शेप बॉडी है, इस टाइप के जो बॉडी होती है उसे ए लाइन ड्रेस पहननी चाहिए, जिससे क्या है बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा जो है वो एक साथ एक समान दिखाई दे। क्योंकि क्या होता है पियर शेप बॉडी में जो नीचे का हिस्सा होता है वो ज़्यादा चौड़ा होता है, ऊपर का हिस्सा कम होता है। तो ए लाइन ड्रेस पहनेंगे तो ए लाइन ड्रेस में क्या है, जो बॉडी की शेप है वो इक्वल दिखाई देगी। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड एज मार्क पैटर्न लेआउट ऑन द फैब्रिक बिफोर कटिंग। काटने से पहले फैब्रिक पर बने मार्क पैटर्न लेआउट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए लेइंग। ऑप्शन बी लेआउट। ऑप्शन सी मार्कर। ऑप्शन डी स्प्रेडिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी मार्कर। कपड़े की कटिंग करने से पहले क्या है, हम कपड़े की बचत करने और सही दिशा में काटने के लिए क्या है, जो पैटर्न के टुकड़े हैं उनको पैटर्न पर क्या है बिछा देते हैं और उनको क्या है मार्क कर देते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है वो मार्कर या मैकिंग कहलाती है। हम करते हैं ना कपड़े के ऊपर, पहले हम जितने भी पैटर्न हैं हमारे कॉलर, स्लीव, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, उन सबको क्या है बिछाकर मार्किंग कर देते हैं। तो वो जो प्रोसेस होती है वो मार्कर या मेकिंग होती है, मार्कर मेकिंग होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ नीडल होल। नीडल होल का नाम क्या है। ऑप्शन ए केसिंग। ऑप्शन बी ओपनिंग। ऑप्शन सी आई। ऑप्शन डी थ्रेड। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी आई। तो आपको जो नीडल है उसके जितने भी पॉइंट है सबके नाम याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे किसी भी पॉइंट का नाम पूछ सकते हैं। जैसे सेंटर पॉइंट का नाम पूछ लेंगे, नोक का पूछ लेंगे, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप डज बीड्स, जरदोजी, रिबन एंड सीक्वेंस बिलोंग टू। मोती, जरदोजी, रिबन और सीक्वेंस किस प्रकार के समूह से संबंधित है। ऑप्शन ए ट्रिमिंग। ऑप्शन बी फास्टनर। ऑप्शन सी ओपनिंग। ऑप्शन डी नेक डिजाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए ट्रिमिंग, क्योंकि मोती, जरदोजी, रिबन आदि जो सभी है ये क्या है कपड़े को डेकोरेट करने के लिए, उन्हें सुंदर बनाने के लिए क्या है कपड़े के ऊपर लगाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू अवॉइड शेड वेरिएशन वाइल सीविंग फॉर मास प्रोडक्शन। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सिलाई करते समय शेड भिन्नता से कैसे बचें। हम मास प्रोडक्शन बनाते हैं तो उसमें जो शेड वेरिएशन होते हैं तो उसके लिए हमें कैसे बचना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पे हमने प्रोडक्शन बनाया है तो उसके लिए हमें कैसे बचना चाहिए, तो ये चीज़ हमसे पूछिए। ऑप्शन ए गिविंग सीरियल नंबर टू कंपोनेंट को क्रम संख्या देना। ऑप्शन बी बाय पिनिंग दैम ऑर्डर वाइज, उन्हें ऑर्डर के हिसाब से पिन करके। ऑप्शन सी कट गारमेंट 1 बाय 1 गारमेंट को एक एक करके काटे। ऑप्शन डी मेंटेन सेपरेट सेक्शन फॉर ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट के लिए अलग अनुभाग बनाए रखिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए गिविंग सीरियल नंबर टू कंपोनेंट को क्रम संख्या देना।
यानी कि जब बड़े पैमाने पर यानी कि मास प्रोडक्शन बनाते हैं तो बहुत सारे जो कपड़े हैं एक साथ करते हैं, एक ही थान के अलग अलग हिस्सों में क्या है जो कलर है उसका भी फ़र्क पड़ता है, वेरिएशन होती है शेड में। तो इससे बचने के लिए क्या है, जो कटे हुए टुकड़े हैं उनको क्या है क्रम संख्या दे देनी चाहिए, यानी कि जो बंडल बनाए हैं हमने जो बंडल बनाए हैं उनको क्या है संख्या दे दो, यानी कि उनको नंबरिंग दे दो, ताकि एक ही थान के कटे से आपस में सिलाई हो उसकी। अगर हम उनको नंबर दे देंगे, उनको संख्या दे देंगे तो क्या है हम अलग अलग उनको डिवाइड करके अच्छे से उनकी सिलाई कर पाएंगे, तो उससे क्या है शेड में वेरिएशन नहीं होगा। तो यही चीज़ हमें करनी चाहिए, जो कंपोनेंट है उनको सीरियल नंबर दे देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रेडी टू वियर गारमेंट। रेडी टू वियर गारमेंट का क्या लाभ है? ऑप्शन ए टाइम सेविंग, ऑप्शन बी सेव्स ट्रेवलिंग, ऑप्शन सी सेव्स हेल्थ, ऑप्शन डी सेव्स एनवायरमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए टाइम सेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेपर इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पैटर्न। कमर्शियल पैटर्न के लिए किस कागज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कार्डबोर्ड शीट, ऑप्शन बी लेमिनेटेड पेपर, ऑप्शन सी थिन पेपर, ऑप्शन डी न्यूज़पेपर। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी थिन पेपर। जो कमर्शियल पैटर्न होते हैं वो क्या है जो बहुत पतले टिश्यू पेपर होते हैं उनके ऊपर छपे होते हैं, ताकि उन्हें मोड़कर पैक करना और कपड़े पर रखकर पिन करना भी आसान हो जाता है। तो पतले होंगे तो क्या उनको हम मोड़ कर भी पैक कर सकते हैं, इजी रहेगा। और क्या है कपड़े पे जब हम उनको लगाएंगे तो क्या है उन पे पिनिंग करना भी आसान हो जाएगा। तो कमर्शियल पैटर्न को हमेशा थिन पेपर पर बनाना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ स्कर्ट। स्कर्ट का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्लीटेड स्कर्ट, ऑप्शन बी योक स्कर्ट, ऑप्शन सी प्लेन स्कर्ट, ऑप्शन डी टक्ड स्कर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए प्लीटेड स्कर्ट। ये स्कर्ट है, इसमें क्या है ये प्लीट्स बनाई हुई है, बॉक्स प्लीट्स बनाई हुई है, तो ये जो स्कर्ट होगी ये प्लीटेड स्कर्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू नाउ एन ऑब्जेक्ट इज क्लोज्ड वाइल फिलिंग कलर टू इट इन कोरल ड्रॉ। कोरल ड्रॉ में रंग भरते समय आप कैसे जानते हैं कि ऑब्जेक्ट बंद है? ऑप्शन ए कलर इज फिल्ड इन द ऑब्जेक्ट अलोन, ऑब्जेक्ट में ही रंग भरा जाता है। ऑप्शन बी कलर इज फिल्ड ऑल ओवर द पेज, पूरे पेज पर रंग भर दिया जाता है। ऑप्शन सी कलर इज फिल्ड अदर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अलावा अन्य रंग भरा जाता है। ऑप्शन डी नो कलर कैन बी शीन, कोई रंग नहीं दिख सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए कलर इज फिल्ड इन द ऑब्जेक्ट एलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई ग्रेन लाइन आर ड्रॉन ऑन पैटर्न पीस वाइल ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग करते समय पैटर्न के टुकड़ों पर ग्रेन लाइन क्यों खींची जाती है? ऑप्शन ए टू कैलकुलेट फैब्रिक रिक्वायरमेंट, फैब्रिक की जरूरत की गणना करने के लिए। ऑप्शन बी पैटर्न प्लेस्ड ऑन करेक्ट ग्रेन लाइन ऑफ फैब्रिक, फैब्रिक की सही ग्रेन लाइन पर रखे गए पैटर्न। ऑप्शन सी इजी वाइल ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग के दौरान आसान। ऑप्शन बी टू सेव टाइम, समय बचाने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी पैटर्न प्लेस्ड ऑन करेक्ट ग्रेन लाइन ऑन फैब्रिक, फैब्रिक की सही ग्रेन लाइन पर रखे गए पैटर्न। तो ड्राफ्टिंग करते समय हम क्या है जो पैटर्न के टुकड़े हैं उनके ऊपर ग्रेन लाइन इसीलिए खींचते हैं ताकि हम जब फैब्रिक की कटिंग करें तो पैटर्न को क्या है फैब्रिक की सही डायरेक्शन में रखें। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लग्जरी मीन। लग्जरी का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए इंस्टेंट परचेजिंग, ऑप्शन बी कन्वीनियंट परचेजिंग, ऑप्शन सी कॉस्टली प्रोडक्ट, ऑप्शन डी डेली नीड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी कॉस्टली प्रोडक्ट। लग्जरी का जो मीन होता है वो क्या होता है? कॉस्टली प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेजरमेंट इज यूज्ड इन बोथ अपर एंड लोअर गारमेंट। ऊपर और लोअर गारमेंट दोनों में कौन सा माप इस्तेमाल किया जाता है? यानी अपर गारमेंट और लोअर गारमेंट में दोनों में कॉमन एक ही माप का यूज किया जाता है, तो वो कौन सा माप है? ऑप्शन ए WL वेस्ट लाइन, ऑप्शन बी NL नेक लाइन, ऑप्शन बी बस्ट, ऑप्शन डी SL स्लीव लेंथ। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए WL यानी कि वेस्ट लाइन यानी कि कमर का माप। तो कमर का माप जैसे ऊपरी वस्त्र हो गए जैसे शर्ट कुर्ती टॉप, निचले वस्त्र हो गए जैसे पैंट ट्राउजर स्कर्ट, तो दोनों में क्या है फिटिंग के हिसाब से क्या है कमर का माप लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन इज ड्रॉन इनिशियली टू स्केच क्रूकीज। क्रूकीज का स्केच बनाने के लिए प्रारंभ में कौन सी लाइन खींची जाती है। ऑप्शन ए फोल्ड लाइन, ऑप्शन बी बैलेंस लाइन, ऑप्शन सी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑप्शन डी कंस्ट्रक्शन लाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी बैलेंस लाइन। जब हम फैशन फिगर या क्रूकीज बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या है, हम पेपर के ऊपर बीच में एक सीधी लाइन खींचते हैं जिसे क्या है बैलेंस लाइन या फिर सेंटर फ्रंट लाइन कहते हैं। ये क्या होती है, जो बॉडी के दोनों हिस्से हैं उनमें संतुलन बनाए रखती है। यानी कि जब हम स्केचिंग करेंगे और अगर हमने सेंटर लाइन खींची है यानी बैलेंस लाइन बनाई है तो हमारी क्या है, जो स्केचिंग में बॉडी फिगर बनाएंगे वो क्या है, इक्वल बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ CBME इंडिया एक्सपो। CBME इंडिया एक्सपो का मुख्य उत्पाद क्या है। ऑप्शन ए कंप्यूटर प्रोडक्ट, ऑप्शन बी मैटेंड्री प्रोडक्ट, ऑप्शन सी ज्वेलरी, ऑप्शन डी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी मैटेंड्री प्रोडक्ट। यानी कि CBME का मतलब होता है चिल्ड्रन बेबी मैटेंड्री एक्सपो। भारत का एक सबसे बड़ा व्यापार मेला होता है जिसको एक्सपो बोलते हैं, जो कि बच्चों के कपड़े, बेबी केयर और गर्भवती महिलाओं के उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिजाइनर स्टार्ट टू डिजाइन ए गारमेंट ओनली आफ्टर मार्केट सर्वे। डिजाइनर मार्केट सर्वेक्षण के बाद ही सर्वे डिजाइन क्यों करना शुरू करते हैं। ऑप्शन ए स्टडी द कस्टमर फैशन इंटरेस्ट, ग्राहकों की फैशन रुचि का अध्ययन करें। ऑप्शन बी अरेंजिंग द फंड्स फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए धन की व्यवस्था करना। ऑप्शन सी अरेंजिंग द लेबर फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए श्रमिकों की व्यवस्था करना। ऑप्शन डी फॉर मैनेजिंग टाइम, समय प्रबंधन के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए स्टडी द कस्टमर फैशन इंटरेस्ट, यानी कि ग्राहकों की फैशन रुचि का अध्ययन करें। तो मार्केट सर्वे करने से पहले डिजाइनर को यह पता चल जाता है कि इस समय ग्राहक को क्या पसंद आ रहा है, बाजार में क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग किस तरह के कपड़े खरीदना चाहते हैं और क्या है, इससे क्या है जो डिज़ाइनर है उनका कलेक्शन जो है वो अच्छा चलेगा। तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ग्राहकों की फैशन रुचि का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि स्टडी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द पैच पॉकेट फिक्स्ड इन द गारमेंट। गारमेंट में पैच पॉकेट कहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन ए रॉन्ग साइड ऑफ गारमेंट, कपड़े का गलत साइड। ऑप्शन बी राइट साइड ऑफ द गारमेंट, गारमेंट का दाहिनी भाग। ऑप्शन सी इन द सीम लाइन ऑफ गारमेंट, गारमेंट की सीम लाइन में। ऑप्शन डी इन द नेक लाइन ऑफ गारमेंट, गारमेंट की नेक लाइन में। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी राइट साइड ऑफ द गारमेंट। पैच पॉकेट जो है वो क्या है, एक सिंपल सी होती है, कपड़े को काटकर सीधा क्या है कपड़े के ऊपर रखकर उसको सील दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा शर्ट की जो सामने वाली जेब है या फिर जीन्स के पीछे वाली साइड क्या है उसको लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर आउटलाइन कलर। आउटलाइन रंग के लिए शॉर्टकट की क्या है, यानी कि कोरल ड्रॉ में अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसकी आउटलाइन को कलर चेंज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस F11, ऑप्शन बी F11, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F12, ऑप्शन डी F12। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F12। यानी कि कोरल ड्रॉ में कोई भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसकी आउटलाइन को कलर चेंज करने के लिए क्या हम शिफ्ट प्लस F12 का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड इफ कर्व लाइन आर एडेड टू ए ब्लॉक फिगर। यदि किसी ब्लॉक फिगर में कर्व लाइन जोड़ दी जाए तो क्या प्राप्त होगा। ऑप्शन ए फ्लैश फिगर, ऑप्शन बी स्टिक फिगर, ऑप्शन सी अबनॉर्मल फिगर, ऑप्शन डी इरेटेक फिगर। तो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन ए फ्लैश फिगर। आप देख सकते हैं क्या पूछा है, ब्लॉक फिगर में कर्व लाइन जोड़ दी जाए। तो ये ब्लॉक फिगर है, इस ब्लॉक फिगर में हमने कर्व शेप देकर क्या है ये बनाया है, तो ये अपना ब्लॉक फिगर होता है, ये अपना फ्लैश फिगर होता है। तो ब्लॉक फिगर में कर्व शेप जोड़ने से क्या है हमें फ्लैश फिगर मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फैशन कोऑर्डिनेट। फैशन कोऑर्डिनेट की भूमिका क्या है।
ऑप्शन ए फ्री हैंड स्केचिंग, ऑप्शन बी शॉर्टिंग डेली प्रॉब्लम, ऑप्शन सी मॉडिफाई सैंपल, ऑप्शन डी अवेयर ऑफ फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी शॉर्टिंग डेली प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शोल्डर साइड टू साइड विड्थ इन ब्लॉक फिगर। ब्लॉक फिगर में शोल्डर की अगल बगल की चौड़ाई कितनी है। ऑप्शन ए 2 2 2 1 3 ब्लॉक, ऑप्शन बी 2 2 2 1 4 ब्लॉक, ऑप्शन सी 2 2 1 2 1.5 ब्लॉक, ऑप्शन डी 2 2 2 3 ब्लॉक। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए 2 2 2 1 3 ब्लॉक। यानी कि जब हम ब्लॉक फिगर बनाते हैं तो जो शोल्डर की चौड़ाई होती है वो अगल बगल यानी कि दोनों साइड से होती है, वो टोटल 2 2 2 एंड 1 3 ब्लॉक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए। सो बच्चों आपके 27 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं रिवीजन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे आपके रिवीजन के लिए। सो वीडियो में बने रहें। ओके, थैंक यू।